नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किसानी को। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसे टास्क जिसको अगर आप 4 दिन तक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बेसिक अंग्रेजी बोलने की शुरुआत आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो वो 4 टास्क क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले दिन के फॉर्मेट में, दूसरे दिन के फॉर्मेट में, तीसरे दिन के फॉर्मेट में और चौथे दिन के फॉर्मेट में। ये 4 टास्क अगर आप करते हैं सक्सेसफुली तो आप बेसिक अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना ये आप उसके बाद शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद सीखने की जर्नी तो आप चलती रहेगी, बट ये बेसिक अंग्रेजी जो बोलने की शुरुआत होती है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पापा का नाम लेकर के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज है। तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दिन आपको जितने बिना मेन वर्ब वाले जो वाक्य हैं उसको सीखना है। बिना मेन वर्ब वाले वाक्य क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, जैसे कि खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, ये क्या है? सभी एक्शन वर्ब हैं। ये क्या है? एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये ऐसे शब्द हैं, ये वर्ब तो हैं लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, इसमें एक्शन नहीं है। तो इसको आपको पहले दिन सीखना है, ठीक है? इस पे आपको कमांड हासिल करनी है कि इज का प्रयोग कैसे होता है, एम का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है, किसके साथ होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा डे 1 में। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो सीखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं पहले इज को, कैसे आप इसको यूज करेंगे। दोस्तों बता दूं कि इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। नाम यानी कि किसी भी लड़के का नाम ले लो, लड़की का नाम ले लो, पुरुष, महिला, है ना, कोई भी नाम के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे जो पहला इस्तेमाल होगा वो होगा एज लिखते चलना है ना, एज बी वर्ब। बी वर्ब के रूप में सबसे पहला इसका इस्तेमाल होगा। इज का सबसे पहला इस्तेमाल होगा एज बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब यानी कि होना से संबंधित, कोई इंसान कोई चीज है, जैसे कि मान लो वह इंजीनियर है, वह डॉक्टर है, वह लेखक है ना, वह एक लेखक है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले बनाओ ही, है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। ठीक है, क्या है? एक लेखक। क्या है? एक लेखक, तो अ राइटर। ठीक है, एक लेखक, अ राइटर। ही इज अ राइटर, वह एक लेखक है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर सीखना है तो ये देखो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लस इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है। ठीक है, तो इसको मैं वर्ब ही लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड है। प्लस ये क्या बच रहा है? अ राइटर, ये क्या रहा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एस प्लस भी प्लस ओ, ये देखो, एस प्लस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। मैं ऐसे समझाऊं, स्ट्रक्चर तो आप सीखो ही, बट बिना स्ट्रक्चर के बनाने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जानो। स्ट्रक्चर जानने से क्या होगा कि आप ना अपने सेंटेंस को डबल क्रॉस चेक कर सकोगे कि आप सही जा रहे हो, सही लिख रहे हो या नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने इज का पहला इस्तेमाल सीखा, एज बी वर्ब। इज का पहला इस्तेमाल ये होता है। ठीक है, अभी देखो इज का दूसरा इस्तेमाल, मैं इसी में आपको बता देता हूं। ठीक है, इज का दूसरा इस्तेमाल ये देखो,
इज का दूसरा इस्तेमाल, इज का दूसरा इस्तेमाल, जैसे कि एक प्रयोग देखा कि बी वर्ब के रूप में, एक प्रयोग हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस के फॉर्म में, एक देखेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। लिखते चलो स्पेलिंग, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। कंटिन्यूअस केस, तो कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी काम चालू है, चल रहा है, कोई काम चालू है, चल रहा है, उसके फॉर्म में। जैसे कि ही का इस्तेमाल, ही का यूज हम लोग लेंगे, जैसे कि मान लो वह जा रहा है, वह जा रहा है, कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी देखो क्या होगी, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह जा रहा है, he is going। क्लियर है। तो कंटिन्यूअस के फॉर्म में यूज होगा इसका, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फोर्थ रूप, वर्ब का फोर्थ रूप बोलो, या भी प्लस आईएनजी बोलो, ठीक है। वर्ब के चौथे रूप में आईएनजी लग जाता है, तो दूसरा इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस के रूप में होता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो इज का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। आ जाओ अब एम में, इज सीख लिया पूरी तरीके से, आ गए हम लोग एम। एम का हिंदी होता है हूं, एम का हिंदी होता है हूं, इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। क्लियर है। आई यानी कि महाराष्ट्र वाली आई नहीं है ना, मम्मी के साथ नहीं, आई, आई यानी कि मैं। छोटा छोटा जोक, मैं एक शिक्षक हूं, एम का भी सेम उसी तरीके से पहला इस्तेमाल होगा एज बी वर्ब, एज बी वर्ब, एज बी वर्ब पहला इस्तेमाल, ठीक है। तो मैं एक शिक्षक हूं, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी बनाओ, आई, हूं की अंग्रेजी बनाओ, एम, क्या हूं, एक शिक्षक, अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अभी देखो एम का ही हम लोग दूसरा इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे कि एम को आप दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम का जो दूसरा यूज होगा दैट इज अगेन से कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो मैं कंटिन्यूअस को शॉर्ट में CONT डॉट लिख दे रहा हूं कंटिन्यूअस के रूप में। अभी देखो मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी बनाओ सबसे पहले, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, वही होगा सेम जो हम लोगों ने इज के साथ देखा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर। ये देख लो, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये यहां पे एम हो जाएगा सिर्फ क्योंकि वो इज के साथ था, ठीक है। एम प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप आईएनजी वाला, आई एम प्लेइंग, ठीक है। इसको मैं इससे घेर दे रहा हूं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो एम का भी हम लोग दूसरा इस्तेमाल देख लिया। इसी तरीके से अब हम लोग सीखेंगे आर को। आर का मतलब ARER, आर का मतलब है में बिंदु की मात्रा, है में बिंदु की मात्रा। इस्तेमाल किसके साथ होगा, रूल क्या है, इसको आप ऐसे याद कर लो। देखो क्रिकेट कौन कौन प्यार करता है, क्रिकेट को भारत में हर कोई क्रिकेट से प्यार करता है। दो ही चीज तो है प्यार करने के लिए, है कि नहीं, एक है मूवी और एक है क्रिकेट। जो क्रिकेट से प्यार नहीं करता वो मूवी से करता है, जो मूवी से नहीं करता वो क्रिकेट से करता है कि नहीं। ऑल्दो थोड़ा बहुत क्रिकेट से हर कोई ही प्यार करता है, भले ही वो मूवी लवर हो। यूवी दे मतलब यूवी यानी युवराज से
महेंद्र सिंह धोनी जो है बॉल कैच मांग रहा है, यूवी दे। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है आर के लिए। ये देखो यू वी दे, यूवी दे, ठीक है। तो आर का मतलब है और इसका इस्तेमाल होगा यूवी दे के साथ। क्लियर है? इस्तेमाल देखो, सबसे पहले एज बी वर्ब होगा, दैट इज कि कोई भी चीज है के सेंस में, है के सेंस में, है के रूप में, है यानी कि कोई भी चीज। वे लोग गायक हैं, वे लोग इंजीनियर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग कारपेंटर हैं, वे लोग बार्बर हैं, वे लोग वर्कर हैं, वे लोग लेबरर हैं, वे लोग टाइपिस्ट हैं, कुछ भी है ना, जो लगाना है लगा दो बिंदास। तो वे लोग वे सब के लिए हो जाता है दे। उसके बाद हैं की अंग्रेजी बनाओगे आप आर, क्या है, सिंगर हैं। तो वे लोग क्या होता है, प्लूरल होता है ना, इसीलिए सिंगर के साथ लास्ट में हम लोग एस लगा देंगे। दे आर सिंगर्स, दे आर सिंगर्स, वे लोग गायक हैं। क्लियर है? इसी का अब दूसरा इस्तेमाल भी क्या होगा, मान लो वे लोग जा रहे हैं, कंटिन्यूअस के फॉर्म में, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आर लग जाएगा वहां पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉज। नेक्स्ट हम लोग वॉज को देखेंगे। वॉज, वॉज का शुद्ध हिंदी होगा था, थी, था, थी। इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों के साथ। किसके साथ? आई, ही, सी, इट और नेम। आई, ही, सी, इट और नेम के साथ, इनके साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? चलो देखो इसका सेंटेंस, मैं एक लेखक था, मैं एक लेखक था, बहुत पुरानी बात है, मैं एक लेखक था। ठीक है, तो मैं एक लेखक था। तो सबसे पहले ये समझो, जब भी कोई वाक्य हम लोग देखते हैं ना, तो पहले समझो कि इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा क्या। तो सबसे पहले नोटिस करो इसमें क्या लगा हुआ, ये था, है ना। तो था थी जैसे दिख जाए तो समझ जाओ क्या लगना है अपना, वॉज भाई साहब लगना है। ये समझना है पहले कि आखिर मेरे साथ इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब मुझे अप्लाई करना है। उसके बाद पहले शब्द को पकड़ो, पहले शब्द यानी कि सब्जेक्ट को पकड़ो कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई, उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ, मैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैं था, क्या था, एक लेखक, एक लेखक, अ राइटर, आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। बन गया वाक्य हमारा, इजी है ना। इसी का अब हम लोग देखेंगे दूसरा इस्तेमाल, एज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। दूसरा इस्तेमाल देखेंगे एज कॉन्टिन्यूअस। वॉज का हम लोग दूसरा इस्तेमाल देख रहे हैं एज कॉन्टिन्यूअस, CONT डॉट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो कॉन्टिन्यूअस में कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कोई इंसान कोई सब्जेक्ट कर रहा था, पास्ट में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि मैं पढ़ रहा था। ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो पास्ट में कोई काम रनिंग था, पास्ट में कोई काम रनिंग था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, चालू था। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई डाउट? अभी देखो, तो अगेन से मैं पढ़ रहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, था पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉज तो लगना तय है, वॉज तो लगना तय है, वॉज लगा के बैठ जाओ, उसका सब्जेक्ट को लगा दो आई। ठीक है, पढ़ रहा था, आई वॉज। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, पढ़ना का अंग्रेजी पढ़ाई करना से आ जाता है। ठीक है, जब भी मैं बात करूं पढ़ना, ठीक है, अभी होता क्या है, बहुत एक कंफ्यूज, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान एक दे दूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट ज्ञान है। पढ़ना, पढ़ना का 2 अंग्रेजी आप सोचते होंगे कि है, एक तो है रीड, रीड मतलब पढ़ना, दूसरा है स्टडी, इसका मतलब भी पढ़ना, है ना। तो कंफ्यूजन आता है कि सर रीड लिखे या स्टडी लिखे। अगर पढ़ना होगा मतलब कोई मटेरियल मौजूद होगा तो आप रीड लगाएंगे। जैसे कि मैं पेपर पढ़ रहा था, मैं कहानी पढ़ रहा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं नॉवेल पढ़ रहा था, मैं अपने एकेडमिक्स के बुक्स पढ़ रहा था। तो जब भी कोई मटेरियल मौजूद हो पढ़ाई के लिए तब आप रीड लगाओ।
और मटेरियल मौजूद नहीं है, ठीक है, तो स्टडी लगाओ। एक ये हो गया। स्टडी के अंदर दोनों चीज आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? रीडिंग भी आ जाता है और राइटिंग भी आ जाता है। स्टडी के अंदर रीड और राइट दोनों आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, पढ़ना नहीं, पढ़ाई करना। लेकिन बोलचाल में हम लोग पढ़ना बोलते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे कोई मटेरियल मौजूद नहीं है पढ़ने के लिए। ट्रिक ये है, बनाने की ट्रिक। ऑल्दो मैंने आपको समझाया कि स्टडी होता क्या है, ठीक है, स्टडी के अंदर ही रीड आता है, ठीक है। तो आई वॉज, तो स्टडिंग आएगा ना, कोई मटेरियल तो है नहीं। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बिफोर, बिफोर, है ना। ये सेम स्ट्रक्चर जाएगा दोस्तों वर के लिए भी, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसको ध्यान रखिए, सिर्फ वहां पे वर आ जाएगा, सिर्फ वहां पे वर आ जाएगा, WERE। क्लियर है? चलो अभी देखो वर, इसका उच्चारण देखो ऐसे करना, व अ र, व अ र, वर। इसको याद रखना, वर वधु वाला जो होता है ना, वो वेयर मत बोलना। वेयर बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर यानी कि मिस्टेक, ठीक है। अंग्रेजी में ऐसे देखो उच्चारण जो है थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, टीचर से भी होता है, हमसे भी होता है, मुझसे भी होता है, तुमसे भी होगा, किसी से भी हो सकता है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं अंग्रेजी में जो अलाउड नहीं है, जैसे कि उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ये मिस्टेक है, वेयर लोग बोल देते हैं। ये नहीं बोलना है, वर बोलना, ठीक है। वेयर बोलोगे बेइज्जती हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है वो आप पे हंस देगा, ठीक है। तो हो जाता है समटाइम, हंसना इन द सेंस कि हंसने से भी हम लोग को डरना चाहिए। अगर कोई आप पे हंस दे रहा है आपकी गलती पे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन हम लोग को ऐसा भी प्रयास करना, चूंकि हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और ये उन्हीं में से एक मिस्टेक में से मतलब है, जो अगर आप बोलेंगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा लोगों के दिमाग में, अरे ये गड़बड़ बोल रहा है, ठीक है। और यही थोड़ा सा ही वर डांसिंग, थोड़ा सा अगर ढंग से बोल दिया तो आप पे इंप्रेस हो जाएगा, अरे वाह क्या प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। यही छोटे छोटे बात पे फोकस करना है। तो वर देखो भाई, यू वी दे के साथ लगने वाला है, और वर का हिंदी थे या थी होता है, थे या थी। क्लियर है? चलो अभी देखो, आप एक चित्रकार थे, आप एक चित्रकार थे, आप एक चित्रकार था नहीं, थे, ये हमारे मुकुंद भाई साहब ने गड़बड़ की है। आप एक चित्रकार थे, तो ये देखो थे यहां पे मिल गया, थे मिल गया तो वर लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपका अंग्रेजी यू, और आप थे तो यू वर क्या थे? एक चित्रकार, अ पेंटर, यू वर अ पेंटर, यू वर अ पेंटर, आप एक चित्रकार थे, बात खत्म, ठीक है। इसी का सेम हम लोग एक यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या हो जाएगा? मान लो यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। सेम टू सेम जैसे मैंने आपको वर्ड्स में बताया। नेक्स्ट देखो हैव, हैव का मतलब होता है पास है, हैव का मतलब होता है पास है। इसका भी दो इस्तेमाल होता है, एज मेन वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बट चूंकि अभी हम लोग लर्निंग फेज में हैं, और चूंकि मैं आपको अभी 4 दिन का एक टास्क दे रहा हूं, तो एक ही क्लास में सब कुछ सीखने जाएंगे तो फिर फंसेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ हैव का एज मेन वर्ब पे फोकस करना है, ठीक है। इससे आपका बेसिक जो अंग्रेजी है वो शुरुआत हो जाएगा। तो हैव का मतलब पास है, लगना किसके साथ है? आई यू वी दे के साथ। आई यानी कि मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम लोग, हम सब, दे का मतलब वे लोग, वे सब, ठीक है। क्लियर है? तो वाक्य देखो कैसे बनना है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए पास है, पास है, ठीक है, तो उसमें आपको हैव या हैज लगने का आशंका आ जाएगा। उसके बाद ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, मेरा, मैं सब, मैं, मेरा, मैं, है ना, ये सब दिख रहा है। इसका मतलब आई लगेगा, तो आई के साथ क्या लगना है? हैव लगना है। अभी तो देखा ना हम लोगों ने कि हैव का इस्तेमाल कहां कहां होना है? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। आई यू वी दे, ठीक है। तो देख लिया ना। तो अभी यहीं पे आपको समझना है कि मेरा देख लिया,
मेरा यानी कि आई देख लिया, तो आई देख लिया मतलब आपको हैव लगाना है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ये देखो पास है, इसकी अंग्रेजी हो गई हैव। मैं मेरा, आई क्या है, एक किताब है, आई हैव अ बुक। क्लियर, बन गई वाक्य, कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट, हैव सीख लिया, हैज सीखो। हैज का मतलब भी होता है पास है, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क है इसके इस्तेमाल में, ये इस्तेमाल होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। ही सी इट नेम, हैज। ठीक है, क्लियर है। अब इस्तेमाल देखो, उनके पास, सॉरी उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। तो उसके पास अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उससे क्या संबोधन हुआ, उसका से संबोधन संबोधन हुआ कि वहां पे कोई है जो या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकता है। ठीक है, वहां पे कोई है, उसके पास एक कार है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो उसके पास एक कार है, तो वो जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं फोकस कर रहा हूं पास है। पास है मतलब कि हैव या हैज कुछ तो लगना है। आई यू वी दे नहीं है, या तो ही होगा या तो सी होगा, तो हैज लगना तय हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ही भी लगा सकता हूं, सी भी लगा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वहां पे लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है। ठीक है, लेकिन जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको तो पता है, तो वो आसानी से ही या सी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, चूंकि हम लोग अभी ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो हम लोग को नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन जो बोल रहा है एक्चुअल में, जो अवेलेबल है वहां पे, उसको तो पता है ना। ठीक है, तो उसके पास एक कार है, ही और सी हैज व्हाट, अ कार। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, हैड, इसी का पास्ट फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म, जैसे पास है तो इसमें पास था, इसमें क्या है, पास था। इसका इस्तेमाल करेंगे आप आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। कोई टेंशन नहीं, हैड में कोई टेंशन नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, बिंदास, टेंशन फ्री, है ना। चलो वाक्य देखो, उनके पास एक कार था, उनके पास एक कार था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे पास था, यानी कि हैड तो कंफर्म है, हैड तो कंफर्म है। उनके का अंग्रेजी क्या होगा, दे हैड, उनके पास था व्हाट, अ कार, दे हैड अ कार, बन गया वाक्य। क्लियर क्या, कोई डाउट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड डे में, अब हम लोग आ जा रहे हैं सेकेंड डे में। ठीक है, चलो सेकेंड डे में देखो किस में फोकस करना है आपको, सेकेंड डे में आपको फोकस करना है भर्ब वाले वाक्य में, सेकेंड डे में आपको फोकस करना है भर्ब वाले वाक्य में, भर्ब वाले सेंटेंस, जैसे कि गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लाफ, क्राई, एटसेट्रा एटसेट्रा वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन मौजूद होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन मौजूद होता है, आपको दूसरे दिन वो सीखना है। पहला दिन क्या सीखा, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस को सीखा, बिना एक्शन वाले वर्ड्स को सीखा और उसके बारीकियों को समझा, प्रैक्टिस किया। ठीक है, दूसरे दिन थोड़ा हम लोग एक्शन वाला सेंटेंस सीखेंगे, जैसे कि जाना, आना, पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, हंसना, रोना, इस तरह, यानी कि लास्ट में ना जिसमें आता है उसी को कहते हैं हम लोग भर्ब, है ना, एक्शन वाले वर्ब। क्लियर है क्या, चलो तो चलो सीखो। ठीक है, इसमें देखो क्या आपको प्रैक्टिस करना है, वी, जैसे कि मान लो उनके पास एक कार था, ये तो गड़बड़, क्या भाई साहब क्या कर रहे हो, उनके पास वी गो टू मार्केट, है ना, हम लोग बाजार जाते हैं। अच्छा मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। वह यहां रोज आता है, वह यहां रोज आता है, ही कम्स हियर डेली।
सबसे पहले को क्या करो, वह आता है, इसका अंग्रेजी बनाओ। तो ही कम्स हो गया, ही कम्स, वह आता है। कहां? यहां, हियर। कब आता है? डेली आता है, रोज आता है। ही कम्स हियर डेली। वो पढ़ती है, वो पढ़ती है, तो सी रीड्स और सी स्टडीज, सी स्टडीज। रीड्स बोलेंगे चलेगा, बट रीड में क्या होता है ना कि कोई मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया रीड में जब भी आपको रीड लिखना हो या रीड है, इसका मतलब कोई मटेरियल भी मौजूद है। जैसे सी रीड्स अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी। अगर मैं यहां पे हटा दूं, सी रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, सी रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी। क्लियर है क्या? कोई डाउट? चलो फिर और प्रैक्टिस करो। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं लिखता हूं, पहले इसका अंग्रेजी बनाओ। आई राइट व्हाट? एक पत्र, अ लेटर। वे खाते हैं, वे लोग, वे सब के लिए, दे खाना का खाते हैं, ईट। आप गाते हैं, यू गाना का, यू सिंग। ठीक है, बन गया वाक्य। तो स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भर्ब वाले वाक्यों की प्रैक्टिस आपको करनी है और भर्ब आपको सीखना है थोड़ा बहुत। जैसे कि हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, पढ़ना, सोना, धोना, खोना, पाना, जितना भी है जिसमें भी लास्ट में ना लिख जाए, ठीक है, उस वैसे शब्दों को आपको याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो और प्रैक्टिस कैसे करोगे? ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस करो। नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में छोटे छोटे वाक्य यूज होते हैं, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग थर्ड डे में, ठीक है। थर्ड डे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? थर्ड डे में हम लोग देखो क्या करेंगे। थर्ड डे जो है हमारा टारगेट होगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, आदेश यानी कि ऑर्डर। रिक्वेस्ट वाला वाक्य आपको थोड़ा सीखना है और ऑर्डर वाला वाक्य आपको सीखना है। दो तरह के वाक्यों को आपको थर्ड डे में सीखना है, रिक्वेस्ट वाले वाक्य और ऑर्डर वाले वाक्य, ठीक है। चलो देखो क्या होता है रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले वाक्य। रिक्वेस्ट वाले वाक्य और ऑर्डर वाले वाक्य क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर आपको बोलना हो, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में होता क्या है बेसिकली, आपको मैं आपको बता दूं, इसको समझना कैसे कि ये क्या रिक्वेस्ट वाला वाक्य है और कौन सा ऑर्डर वाला वाक्य है। दोस्तों ऐसे वाक्यों में ना सब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, सब्जेक्ट गायब होता है। सब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, सब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, वो सेंटेंस में नहीं दिखेगा, वो हिडन है, छुपा हुआ है। ये देखो, कृपया जाएं, कृपया जाएं, ठीक है। अब देखो कृपया जाएं, यहाँ पे कोई बोलने वाला है? कौन बोल रहा है कृपया जाएं? नाम लिखा हुआ है, आई यू वी दे ही सी इट नेम, कोई है मौजूद जो बोल रहा है कृपया जाएं? नहीं, ये मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बोलने वाला, कर्ता, डूअर ऑफ एन एक्शन, वो गायब रहेगा। डूअर डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है वो गायब रहेगा। डूअर ऑफ एन एक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कृपया जाएं, प्लीज गो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखो कितना बड़ा वाक्य है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें या दीजिए। अगर आपको बोलना हो कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ये बोलने वाला वहां पे मौजूद नहीं है, वो गायब है, वाक्य में मौजूद नहीं है। ऐसे तो है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ही बोल रहा हूँ कृपया मुझे एक गिलास वाटर दीजिए, तो है तो सही, जो बोलने वाला वो है, लेकिन वो वाक्य में आपको नहीं दिखेगा। कौन बोल रहा है? देखो कोई है, कोई नाम, आई यू वी दे ही सी, मैं, तुम, आप, हम लोग, हम सब, कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ? नहीं, कर्ता मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। इतना बड़ा सेंटेंस बना दिया, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मेरी मदद करें या कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको ऐसे वाक्यों में जो है सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी जाओ, गो नाउ, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ये ऑर्डर चल रहा है। इससे पहले क्या था? आदेश था। कृपया जब लग जाए तो रिक्वेस्ट हो गया और अभी आदेश आ गया, ऑर्डर। दरवाजा बंद करो,
शट द डोर। ठीक है, चलो अब आ जाओ फोर्थ डे, आपको क्या टास्क करना है वो देख लो। फोर्थ डे क्या आपको सीखना है वो देख लो। फोर्थ डे आपको सीखना है मूड, मना स्थिति बताने वाले वाक्यों को सीखना है। ठीक है, ये देखो क्या होता है, ये होते हैं मॉडल्स, कैन कुड मे माइट मस्ट वाले वाक्य। ठीक है, अभी देखो उसी को सीख लेते हैं हम लोग। ये देखो कैन, मॉडल्स जो है अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मॉडल्स आना बेहद जरूरी है। मॉडल्स में 9 प्रमुख मॉडल्स है, कैन कुड मे माइट मस्ट विल वुड शुड, विल वुड शुड कुड। ठीक है, 9 आपको याद रखना है। साथ ही अब इसका आ जाता है एडवांस वाला, एक बी वाला आ जाता है, जैसे कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, ये सीख लो। फिर कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये सब सीख लो। ठीक है, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन भी सीख सकते हैं आप, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, बट बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए माय डियर फ्रेंड आपको कुछ कुछ चीज जो है वो आना चाहिए, जिनमें मॉडल्स का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो कैन जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इसमें आपको क्या करना है, कैन का प्रयोग करना है। और कैन क्या बताता है, एबिलिटी को बताएगा। एबिलिटी मतलब मैं ये कर सकता हूं रे, मैं ये कर सकता हूं, एबिलिटी योग्यता, ताकत। ठीक है, ये दिखाता है। ताकत मतलब किसी, ताकत मतलब हम वो पावर वाला ताकत नहीं, क्षमता, आपके अंदर जो गट्स, क्षमता। ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो अब देखो कर सकते हो, तो ये सकते हो दिख गया, तो कैसे समझेंगे कि इसमें कैन लगना है, एबिलिटी दिख रहा है, करने, कर सकते हो। ठीक है, तो कैन लग गया, पहला शब्द क्या है, तुम, यू लग गया, फिर करना को डू कहते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे सर यहाँ पे इट आपने लगा दिया, इट यह वगैरह तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तुम कर सकते हो क्या, यह यहाँ पे छुपा हुआ है, तुम यह कर सकते हो, लिखा हुआ नहीं है, ये छुपा हुआ, यू कैन डू इट। ऑल्दो हालांकि हम लोग यू कैन डू भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट यू कैन डू इट बोल दोगे तो और सेंटेंस में जान आ जाएगी, यू कैन डू इट। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या, बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, पूरे मॉडल का एक ही बार में बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट जो भी लगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप। याद रखना जब भी कोई मॉडल लगेगा, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही लगना है, वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी कि बचे खुचे शब्द, जैसे कि इट था तो वो यहाँ पे OW हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप माइंड में सेट कर लो, रट लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। किसी भी मॉडल के लिए आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW। ठीक है, क्लियर गया? चलो अब आसानी से कुछ भी बना सकते हो, जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सकते हैं देख लो, कैन लगा दो, वे लोग वे सब के लिए दे लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है, वो लोग बोल सकता है, बोलना का अंग्रेजी स्पीक हो गया। जाहिर सी बात है, वर्ब का पहला रूप लगाना है तो दूसरा रूप के बारे में, तीसरा रूप के बारे में हम लोग को सोचना है, जैसे स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, ये तो होता है, बट हम लोग को तो लगाना नहीं है क्योंकि वर्ब का पहला रूप लगना है। ठीक है, तो दे कैन स्पीक व्हाट, इंग्लिश, they can speak English, they can speak French, they can speak Russian, they can speak Italian, they can speak German, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, अब आ गया मे, MAY, इसका मतलब सेम टू सेम होता है जो कैन का मतलब होता है, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। अंतर क्या दोनों में, कैन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी, योग्यता, क्षमता बताने के लिए होता है। मे का प्रयोग संभावना, अनुमति, अनुरोध, रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसमें झुक के बात करना पड़े, जिसमें थोड़ा सा झुक के बात करना पड़े। और कैन क्या होता है, तन के बात करता है। अंतर बस इतना ही है। ये देखो, हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है शायद। ठीक है, हमें देर हो सकती है मतलब जब आपको झुक के थोड़ा सा संदेह के साथ बोलना पड़े। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं हमें देर हो सकती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना? जाहिर सी बात, आप देर कर रहे हैं तो आप खेद प्रकट कर रहे हैं, है ना, मतलब आपको अफसोस हो रहा है। तो वी मे बी लेट, वी मे बी लेट। ठीक है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं,
तो सर से आप क्या करते, रिक्वेस्ट करते था, झुक के बात करते हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, तो जहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा हो जाए वहां पे मे लगाना है, जहां पे बॉडी लैंग्वेज ऐसे रहे तो वहां पे आपको कैन लगाना है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अभी देखो इसको बनाना कैसे। सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं सेम है, तो मैं हो गया। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, तो मे आई कम इन, इसका तो पता ही, मैं कम इन सर, मैं गो आउट सर, मैं कम इन सर, मैं गो आउट सर, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो शुड, हिंदी क्या होता है? चाहिए। हिंदी क्या होता है? चाहिए। कब इसका इस्तेमाल करेंगे? सलाह देने के लिए, उपदेश देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। क्लियर क्या? चलो सीधे आ जाओ वाक्य में। उससे जल्दी उठना चाहिए, उसे जल्दी उठना चाहिए। उसे किसे? ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ही शुड वेक अप अर्ली। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर में लिख नहीं रहा हूं, मॉडल्स में पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही चलेगा। तो ही शुड वेक अप अर्ली, यहाँ पे हम लोग शी भी लगा सकते हैं, क्योंकि वाक्य से पता नहीं चल रहा है कि वाक्य में लड़का है या लड़की है, लेकिन जो बोल रहा है उसे तो पता है, तो वो अपना हिसाब से लगा लेगा। हम लोग चूंकि ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम लोग ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ही शुड वेक अप अर्ली और शी शुड वेक अप अर्ली। क्लियर क्या? वुड देखो, वुड का मतलब क्या होता है? गागेगी, नॉर्मल यूज है इसका। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य अंत में आपको गागेगी दिखे, और इसका इस्तेमाल आप करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे संदेह या संभावना जाहिर करने के लिए। और एक खास चीज आप याद रखिए, भविष्य परंतु, भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में, भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में, मतलब थोड़ा सा विरोधाभासी, भविष्य भी है इसमें, पास्ट भी है, तो भविष्य और पास्ट को रिलेट करके इसमें बोला जाता है, और थोड़ा संदेह वगैरह इसमें रहता है। जैसे कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, मतलब वह परीक्षा पास कर जाएगी। अब देखो, वह परीक्षा पास कर जाएगी, आप ये बोल रहे हो, पास उसने किया नहीं है, पास अभी वो करेगी, भविष्य की बात है, हुई तो नहीं है। ठीक है, तो भविष्य को पास्ट से, भविष्य और पास्ट के बीच में ये कनेक्ट करता है। भविष्य, ऑल्दो इस वाक्य में उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे वाक्य, चूंकि वुड का जब मैं आपको बता रहा हूं तो एक जनरलाइज यूज में आपको बताऊंगा, बट इस वाक्य में देखो कि संदेह, वो पास करेगी गारंटी के साथ बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो जब भी आप गारंटी नहीं दे सकते और लास्ट में गागेगी लगा हुआ हो, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो सी वुड, वह पास करेगी, सी वुड पास व्हाट? एग्जाम, सी वुड पास द एग्जाम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, कुड, कुड का मतलब होता है सका सकी सके, पाया पाई पाए। कुड का मतलब याद रखो, दिमाग में सेट कर लो, सका सकी सके, पाया पाई पाए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये दिख जाए तो तुरंत के तुरंत आपको लगा देना है कुड। जैसे ये देखो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, सका सकी सके, पाया पाई पाए। ठीक है, दोनों एक ही वाक्य, मीनिंग भी सेम है। ठीक है, खाली एक लास्ट में सका लगा, एक में पाया लगा, तो सका पाया कुछ भी लगाओ, आपको कुड का इस्तेमाल करना है। तो कुड लगा दिया, वह का अंग्रेजी ही हो गया। ठीक है, नहीं का नॉट, जाना का गो, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया। क्लियर है? मस्ट का मतलब देखो, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। इस्तेमाल देखो इसका क्या होता है, इस्तेमाल देखो इसको ऐसे करना है, उसे अवश्य जाना चाहिए, जरूर, उसे जरूर जाना चाहिए। फॉर्म भरी उसने, एग्जाम में उसे जरूर जाना चाहिए, भले ही वो पास हो या ना हो, उसे प्रयास अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो उसे ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसे से लड़का लड़की क्लियर नहीं है। अवश्य चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है? मस्ट, अवश्य चाहिए। क्या जाना का क्या होता है? गो, ही मस्ट गो। और हमारा स्ट्रक्चर वही चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा वही चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये थी वो चार चीजें को आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले दिन में आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? बिना वर्ब वाले, बिना एक्शन वाले शब्दों को, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड का पहले दिन सीखिए। दूसरा दिन प्रैक्टिस कीजिए किसको? दूसरा दिन आप प्रैक्टिस कीजिए जिसमें कि वर्ब है, गो, कम, आना, जाना, खाना, पीना,
तीसरा दिन आपको प्रैक्टिस करना है ऑर्डर वाले वाक्य और रिक्वेस्ट वाले वाक्य, और चौथे दिन आपको मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है। ये दोस्तों 4 चीज अगर आप 4 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं, 4 दिन छोड़ो, मैं बताता हूं, अगर आपको 8 दिन भी लग जाए तो आप बेसिक अंग्रेजी बोलने की शुरुआत 10वें दिन से कर सकते हो। हालांकि अगर आप थोड़ी सी टाइम देंगे तो आप 5वें दिन, 4 दिन प्रैक्टिस हो गई, 5वें दिन से आप बेसिक अंग्रेजी आपकी शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं ऐसे ही एक धुआंधार क्लास के साथ अगले दिन। थैंक यू सो मच। और एक बात, हाँ खास एक बात चीज मैं आपको बता दूं, दैट इज कि बी बैंकर, ठीक है, बी बैंकर, आपको पता है कि बी बैंकर जो हमारा मेन चैनल है बी बैंकर, जिसमें हमारे 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबकी प्यार और सपोर्ट से, ठीक है। तो बी बैंकर का जो ऐप है, बी बैंकर का ऐप है, क्या ऐप है, क्या नाम है आपका, बी बैंकर इंग्लिश। ऐप का नाम क्या है, बी बैंकर इंग्लिश। ये देखो, आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे बी बैंकर इंग्लिश, ठीक है, बी बैंकर इंग्लिश, इंग्लिश बाय बी बैंकर। तो ये दोस्तों हमारा ऐप है, जो ऐप तो हमारा बहुत दिनों से था, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, ऐप को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। अपडेट कर दिया मतलब इसको धुआंधार फीचर से इसको हम लोगों ने लैस कर दिया है, धुआंधार फीचर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलेगा, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उसकी भी कोर्स मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स मिलेगी। बीबी स्टोर, इसमें अगर आप चाहें तो जो भी हमारे ई बुक्स हैं उसको आप यहाँ से ले सकते हैं, बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स भी आप ले सकते हैं। बुक्स पेपर, कागज वाली किताब बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, कागज वाली किताब, ठीक है, तो उसको ले सकते हैं। अदर एग्जाम कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें मेरे कोर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग आप सीखेंगे बैंक इंग्लिश, एसएससी इंग्लिश, एनडीए इंग्लिश, सीटेट इंग्लिश, क्लैट इंग्लिश, एमबीए एग्जाम इंग्लिश, किसी भी एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी अगर आपको करनी हो तो आप अदर एग्जाम कोर्स में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्री कोर्सेज भी है, फ्री प्रैक्टिस भी है, फ्री पीडीएफ भी है, साथ ही तो सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ही इजी इंटरफेस के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बेस्ट, यूज करना बहुत आसान, यूजर फ्रेंडली ऐप है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए, ये हमारा ऐप है, ठीक है। तो मेरे कोर्सेज भी इसी में आएंगे। अभी करेंटली जो है आपको प्रीति मैम का कोर्स मिलेगा इसमें, प्रीति मैम जो बी बैंकर में आप पढ़ते हैं उनसे, ठीक है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स उनका एक अभी आया हुआ है जिसमें 60 वीडियो क्लास की है, लेसन है 60 क्लास की, इसमें पीडीएफ है, टॉपिक वाइज क्लास है, पूरा कोर्स 2 महीने का है और पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है। 2499 का कोर्स है जो अभी मात्र 249 में मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। और ऐप के बारे में बता दूं, जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो उसमें आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। पहला एक डेमो वीडियो दिखेगा, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, टॉपिक वाइज क्लास, ठीक है, एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक होगा, ठीक है, और हर क्लास की पीडीएफ होगी, हर क्लास की पीडीएफ होगी, ठीक है। ये देखो, अभी जैसे एनडीए इंग्लिश बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, स्कूल इंग्लिश जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ग्रामर का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। ई बुक्स वगैरह आप लेना चाहें, देखो ई बुक्स कुछ आप ऐसे इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और एक फैसिलिटी क्या है, सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है, अगर आपके इलाके में, अगर आपके शहर में इंटरनेट की थोड़ी सी कमी हो तो आप वीडियोस और पीडीएफ को ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर नेट ना भी हो तो ऑफलाइन उसको आप चला सकते हो, ठीक है। ये है, और पूरा कुछ इजी इंटरफेस है, पासवर्ड भूल गए, ऐप यूज करते हो, पासवर्ड इजी से आप इसको ये कर सकते हो, ला सकते हो। कोई भी डाउट हो, हेल्प और सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप सपोर्ट, तुरंत यहाँ पे जाओ, क्या समस्या है, अपना नाम ईमेल दर्ज करो, क्या इशू आ रहा है, इशू सेलेक्ट करो और तुरंत यहाँ पे इशू डाल दो, तुरंत हमारी टीम बैठी हुई 24 घंटे तुरंत आपको रिप्लाई करेगी। व्हाट्सएप सपोर्ट है, व्हाट्सएप पे अभी आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना नहीं लिखना है, सीधा सीधा व्हाट्सएप सपोर्ट पे चले जाओ, व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम डाल दो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी हमारे ऐप में, ठीक है। तो ऐप में आपको जो है संपूर्ण, मतलब इतना इजी टू यूज ऐप है। और अच्छी बात क्या है इसमें, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने अभी सर्वर ले लिया है, जिसमें जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप में आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप एडमिशन लें, आप उसमें फ्री में भी यूज कर सकते हैं, फ्री के क्लासेस भी आएंगे, फ्री प्रैक्टिस आएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आता रहेगा टाइम टू टाइम, जिससे आप
जान पाएंगे कि कौन सा चीज लॉन्च हुआ है, क्या हुआ है। दिन भर आपको वीडियो क्लास मतलब पढ़ने की संपूर्ण जो आपको एक ऐप रख लो, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, यूट्यूब तो इस्तेमाल करते ही हो, यूट्यूब के साथ साथ एक हमारा ऐप रख लो और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, ये थी आपको बतानी एक बात। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।